मैं तो कहता हूँ देखो, कांग्रेस का अगर मैं प्रत्याशी होता और जो आज के दिन कांग्रेस के प्रत्याशी है, कम से कम रोजाना पाव पर तो खून सूख जाता हूँ। देखो जिस तरह का माहौल है ना ये, उससे तो मेरे को लगता है कि कोई भी आए तो हमको कोई मुकाबला नजर आ जाए। हरियाणा में कांग्रेस की टिकटों को लेकर जो पेंच फंसा है, उस पर अब विरोधी भी जमकर चटखारे ले रहे हैं। कांग्रेस की प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं होने पर गुरुग्राम लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह ने चुटकी ली है। राव ने कहा कि कांग्रेस की सूची को लेकर इतना सस्पेंस बन चुका है कि इन कांग्रेसियों का रोज पाव भर खून सूख जाता होगा। राव ने कहा कि गुरुग्राम लोकसभा सीट पर उनके सामने चाहे राज बब्बर आ जाए या फिर कैप्टन अजय सिंह यादव, जिस तरह का माहौल है उसमें वह अपने मुकाबले किसी को नहीं मानते। यानी साफ है कि राव अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। वहीं राव ने बताया कि अगर जनता मौका देगी तो अगले 5 साल में RRTS और एम्स की कक्षाओं में OPD को शुरू कराना उनका प्रमुख लक्ष्य रहेगा। राव इंद्रजीत सिंह अपने चुनावी प्रचार में निकल पड़े हैं। उन्होंने शहबाजपुर व गढ़ी बोलनी सहित कई अन्य गांवों में पहुंचकर अपनी जनसभाएं की। संगवाड़ी में भी लोगों ने उनका भरपूर सम्मान किया। बोलनी गांव में आए हैं, यहाँ पर अनेक गांव की सरकारी भी आई हुई है, सरपंच साहिबान आए हुए हैं और मेरे को कम से कम स्टेज के ऊपर 8-10 पगड़ियाँ अनेक गांव की तरफ से मिली है। इसका मतलब ये है पगड़ी का कि वो सारे गांव वाले हमारे को यहाँ समर्थन दे रहे हैं और ये समर्थन मेरे को नहीं, मेरी पार्टी को मिल रहा है, मेरे प्रधानमंत्री को मिल रहा है। हम ये लोगों से कह रहे हैं कि 10 साल मोदी सरकार के अनेक और सरकारों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। डेवलपमेंट भी हुई है, देश की साख भी बढ़ी है। आज के दिन 5 साल मोदी सरकार को और चाहिए ताकि जो काम अधूरे रह गए वो पूरे हों और जो संकल्प लिया है कि हम जब 100 साल आज़ादी के पूरे करेंगे तो भारत एक विकसित देश बन जाएगा, उसकी नींव जो पिछले 10 साल के अंदर रखी गई है, शुरुआत की गई है, आने वाले 5 साल के अंदर उसको और सुदृढ़ बनाया जाए। तो मैं समझता हूँ कि लोग 36 बिरादरी के आज के दिन जो महसूस करते हैं कि मोदी सरकार फिर से बनेगी, मोदी सरकार देश के लिए उपयुक्त है, मोदी सरकार के नुमाइंदों को बनाना उनका फ़र्ज़ है, क्योंकि देश के प्रति वफा भी उनका फ़र्ज़ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो शुरुआत करी है ये इसी तरह से आगे भी बढ़ेगी और आने वाले समय के अंदर यहाँ से जीतेगी। वोटिंग परसेंटेज को लेकर बार बार आप चिंता जाहिर कर रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज का इसलिए कि हमारा हरियाणा का इलेक्शन गर्मी के चरम सीमा के ऊपर पोलिंग डे पड़ेगा और हो सकता है टेम्परेचर कई बार तो बाज़ दफ़ा 50 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है। तो इसीलिए पहले से ही लोगों को तैनात कर रहा हूँ कि गफलत में मत रहिए। राजस्थान के अंदर लोग गफलत के अंदर रह गए, 50% तक ही सीमित रह गए वोटिंग परसेंटेज। तो हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र के अंदर जहाँ से हमारे को ताकत मिलती आई है, मेरा खुद का ये ज़िला है, खुद का ये विधानसभा का भी हल्का है, तो मेरे हल्के के अंदर कम से कम 80% से वोटिंग कम नहीं होनी चाहिए और ये मैंने ड्यूटी अपने बच्चों की लगाई है, ये नौजवान पीढ़ी की लगाई है। कांग्रेस देश के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लाने की कोशिश करेंगे, कुछ तो मुकम्मल हो गए, कुछ आधे रास्ते के ऊपर है। तो जैसे कि हमारी RRTS है, वो अभी तक हमारी पूरी नहीं हुई है, उसको हम पूरा करवाएंगे अगले 5 साल के अंदर। एम्स जो हमने उसका शिलान्यास तो करवा दिया है, लेकिन जितनी जल्द से जल्द हो सके उसके अंदर चिकित्सा शुरू हो जाए, ये हमारा लक्ष्य है। हमारा जो गुड़गांव है, जो सबसे समृद्ध ज़िला हरियाणा के अंदर ही नहीं, शायद नॉर्थ इंडिया के अंदर सबसे समृद्ध ज़िला कहलाया जाता है, तो उसके जो नए नए समृद्ध क्षेत्र हैं उसके अंदर तो मेट्रो चली गई थी, लेकिन जो पुराना गुड़गांव है जिसके नाम से गुरुग्राम जानते हैं, उसके अंदर मेट्रो नहीं चली थी। 5,500 करोड़ की प्रधानमंत्री ने फिलहाल उसका नींव रखा है। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो हम पूरा करवाना चाहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जनता हमको ये मौका देगी। फर्स्ट टाइम वो वोटर से न केवल उम्मीद कर रहा हूँ कि वो वोट डालेगा, ये भी उम्मीद कर रहा हूँ कि डलवाएगा। ये तो मैं तो कहता हूँ देखो, कांग्रेस का अगर मैं प्रत्याशी होता
और जो आज के दिन कांग्रेस के प्रत्याशी है कम से कम रोजाना पाव पर तो खून सूख जाता हो माहौल है ना ये, उससे तो मेरे को लगता है कि कोई भी है तो हमको कोई मुकाबला नजर आ जाए। चलो जी, ओके।